नमस्कार दर्शकों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम आ पहुंची है सतलोक आश्रम सोजत में, जिला पाली, राजस्थान में। यहाँ पर हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या कबीर साहब जी की शिक्षाएं हमारे जीवन में कोई बदलाव ला सकती है। तो इन्हीं विषय पर हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से कुछ बातचीत करेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के और अनुयायी जुड़ चुके हैं, तो आइए आगे की बातचीत हम उनसे करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? तेजपाल दास। सर, आप हमें ये बताइए कि कबीर साहब की शिक्षाएं हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। जी, हमारे जीवन में कबीर साहब जी की शिक्षाएं बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। कबीर साहब जी हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें ईमानदारी और भेदभाव से अपना सरल जीवन जीना चाहिए, न कि धन में और प्रसिद्धि में अपना जीवन को बर्बाद करना चाहिए। हमें सरल जीवन जी के भी हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं और देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सर, कबीर साहब जी की शिक्षाओं से युवा को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए और युवाओं को क्या प्रेरणा मिलती है? कबीर साहब जी की शिक्षाओं से युवाओं को बहुत सी प्रेरणा मिलती है, जिसमें वो ईमानदारी से और कर्मठ होकर अपना काम कर सकते हैं और देश के लिए बहुत आगे आ सकते हैं। और उन जैसे कबीर साहब जी की बहुत सी शिक्षाएं, उसमें एक शिक्षा ये भी कि कबीर साहब आज के जमाने में जैसे नशा भारत के ऊपर या हिंदुस्तान के ऊपर बहुत आदी हो रहा है, तो नशे से युवा पीढ़ी बहुत बर्बाद है। तो कबीर साहब जी नशे के लिए भी बहुत कुछ बताते हैं। तो कबीर साहब जी नशे के लिए मनाही करते हैं और समाज को सुधारने की बात करते हैं। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश दास है। सर, आप हमें ये बताइए कि कबीर साहब की शिक्षाओं का हमारे जीवन पर सबसे बड़ा क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, कबीर साहब की शिक्षाओं के बारे में अगर अपन बात करें तो कबीर साहब ने हमेशा सत्य का साथ दिया, ईमानदारी का साथ दिया, पाखंडवाद को दूर किया इन्होंने। और हर इंसान को कबीर साहब की शिक्षा पे चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का झूठ, छल कपट, पाखंड, चोरी, अन्याय, इन सबसे पूरी तरह से दूर है वो। और इस संसार में सिर्फ कबीर साहब का जो ज्ञान है वो ही प्रथम स्तर पर है। जितने भी संत हैं वो उनके सामने फेल है। और कबीर साहब की शिक्षा पर चलने वाले इंसान का यही उद्धार हो सकता है। बाकी जितने भी संत अगर वो किसी प्रकार का ज्ञान बता रहे हैं तो उनके पास में उसका न तो कोई आधार है, न किसी प्रकार का न कोई प्रूफ है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो कबीर साहब है, जिनका ज्ञान संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, ये एक प्रमाणित सत्य है मनुष्य जीवन का कल्याण करवाने के लिए। जी सर, आप हमें अब ये बताइए कि कबीर साहब की शिक्षाओं को अपनाकर लोग अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं? देखिए बहन जी, कबीर साहब की शिक्षाओं को अगर अपन अपनाते हैं तो कबीर साहब की शिक्षाओं में साफ साफ ये झलक नजर आती है कि आज का जो युवा पीढ़ी है, जो गलत दिशा में जा रही है आज के समय में, वो युवा पीढ़ी कन्फर्म अच्छे रास्ते पे आ जाएगी। किसी भी कंडीशन के अंदर, जैसे रील बनाना है, एक दूसरे के साथ पार्टी करना है, होटल्स के अंदर कोई समारोह में जाना है, ये जितने भी जो गंदे कार्य हो रहे हैं, आज अपनी जो युवा पीढ़ी जो बिगड़ रही है वो एकदम सुधार पर आ जाएगी। हमारा समाज स्वच्छ हो जाएगा। दहेज की जो बहन बेटियां हत्या कर रही है दहेज की वजह से, वो बंद हो जाएगा। नशा पता बंद हो जाएगा, गुंडागिर्दी बंद हो जाएगी और भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। और एकदम साफ सुथरा रास्ता, जिसको अपन सत भक्ति कहते हैं, उस मार्ग पर चल पड़ेंगे। सब किसी प्रकार की जाति जो होती है अलग अलग, वो खत्म हो जाएगा और सब एक तरह से एक जगह चल पड़ेंगे। जी सर, कबीर साहब जी ने समाज सुधार के लिए क्या संदेश दिए? कबीर साहब जी ने समाज सुधार के लिए साफ सुथरा ये बताया है। उन्होंने बोल रखा कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई जा रहा। किसी प्रकार की यहाँ पर कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, धर्म एक ही है और जाति भी एक ही है और सब एक ही भगवान की संतान है। सारे पाखंडवाद से ऊपर उठ करके, सारे धर्मों से, कर्मों से ऊपर उठ करके एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जी धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बातचीत की और इन सारी बातचीतों पर से यही बात का निष्कर्ष निकलता है कि कबीर साहब की शिक्षाएं केवल धार्मिक उपदेश नहीं, अगर हम इनको अपने जीवन में अपनाएं तो हम हमारे जीवन में सुख, शांति, समानता और भाईचारा बढ़ा सकते हैं। इन सारी बातों का अमल कर हम हमारे समाज को एक साथ स्थापित कर सकते हैं। और हमारे समाज ने जो कुरीतियां है दहेज की, या हमारे समाज में काफी सारे लोग नशा करते हैं, तो इन सारी शिक्षाओं को अपनाकर हम इन सब सारी बातों से मुक्ति पा सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।